लड़की एक वीरान टापू पर फंसी हुई थी और 10 दिन से भूखी थी। बड़ी मुश्किल से उसे एक समुद्री घोंस मिला, लेकिन जब उसने उसे तोड़ा तो पाया कि घोंस के अंदर का मांस पूरी तरह से रेत से भरा हुआ था। फिर भी उसने वो मांस मुंह में अंदर डाला और जैसे ही उसने एक कुरकुरा खाया, तीखी बदबूदार कच्ची गंध का उसका सारा खाना बाहर निकल आया। उसी वक्त लड़की ने सिर घुमाकर दूर बैठे एक युवक को देखा। उसके सामने एक प्लेट में ताजी मछली रखी थी, जिसे वह खाने से पहले चटनी में डुबोकर खा रहा था। पेट भरने के लिए लड़की ने तय किया कि वह थोड़ा अदाव का इस्तेमाल करेगी। वह कमर मटकाते हुए युवक के सामने धीरे धीरे घूमने लगी। कुछ ही देर में युवक ने उसे अपने पास बुला लिया, लेकिन उसी समय युवक ने लड़की के सामने एक अजीब सी शर्त रखी। उसने लड़की से कहा कि पहले उसे चूमना होगा। लड़की ने सोचा कि इसमें उसका क्या नुकसान है, और फिर उसने खुद आगे बढ़कर उसे एक मीठा सा चुम्मा दे दिया। इसके बाद युवक ने बड़ी बड़ी मछली के टुकड़े करके खाना शुरू किया। उसी दिन से दोनों एक दूसरे के सारे हो गए। युवक अपनी शानदार मछली पकड़ने की कला से हर बार उम्मीद से ज्यादा शिकार करता और लड़की भी उसका हाथ बटाती। दोनों की मेहनत से उन्होंने जल्दी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी, जो हवा और बारिश से बचा सकती थी। लड़की धीरे धीरे युवक की ओर खींचने लगी, यहाँ तक कि सोते समय भी दोनों साथ सोते थे। लेकिन कुछ समय बाद एक हादसा हो गया। एक दिन युवक हमेशा की तरह मछली पकड़ने गया था। काम खत्म होने पर उसने समुद्र के किनारे एक आदमी को बेहोश हालत में पाया और उसे बचाकर अपनी झोपड़ी तक ले आया। लड़की ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वह पागलों की तरह भागकर उसके पास पहुंची और दोनों का व्यवहार देखकर युवक को समझ आ गया कि असल में ये पति पत्नी है। युवक के दिल में अजीब सी ख्याल उठी। वही मौत के मुंह से बचे उस आदमी जिसका नाम जैक था, उसे भी इस सुनसान टापू पर 10 दिन से अकेले साथ रहने वाले मुनियाल और उसकी पत्नी जेनिफर पे शक हुआ कि उसकी गैर मौजूदगी में जरूर उन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो हुआ होगा। खैर, जैक के पास लाइटर थी। उसने आग जलानी शुरू की। जब दोनों ने ये देखी तो खुशी से झूम उठे। जब वो दोनों लौट के आ रहे थे, आग देखी तो खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब उन्हें कच्चा मांस नहीं खाना पड़ेगा। मगर जैक ने उल्टा मनुअल से कहा कि वह उसकी पत्नी से दूर रहे। मनुअल ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि भलाई दिखाते हुए अपना खाना उन दोनों में बांट दिया। लेकिन जैक ने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि झोपड़ी को भी तोड़कर 2 हिस्सों में बांट दिया। इसमें एक झोपड़ी इतनी खराब थी कि उसमें रह भी नहीं सकता था। मनुअल और बर्दाश्त न कर सका और जैक से जोरदार झगड़ा कर बैठा। उसने यहाँ तक कसम खा ली कि अब वो उनके लिए मछली पकड़कर भी नहीं लाएगा। मनुअल के चल जाने के बाद जेनिफर ने जैक को समझाया कि वह तुरंत जाकर उसे माफी मांगे, क्योंकि बिना उसके उस सुनसान टापू पर 3 दिन तक टिक पाना नामुमकिन था। पर जैक अभी भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और जेनिफर को अपने साथ खींचकर खाना ढूंढने ले गया। वह किसी भी कीमत पर यह साबित करना चाहता था कि वह अपनी पत्नी का देखभाल खुद कर सकता है, लेकिन जल्दी उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। उनके पास ड्राइविंग मार्क्स न होने के कारण वह गहराई में न उतर सकते थे। सिर्फ टापू पर कुछ ही केकड़े बटोरकर खाने की भूख मिटा सकते थे, पर वहाँ मौजूद अधिकतर जीव जहरीले थे। जैक बुरी तरह से उल्टी करने लगा। वही दूसरी ओर मनुअल लगभग हर दिन बड़ी बड़ी मछली पकड़ लेता था। कभी कभी चोरी छिपे पकड़कर कुछ खाना जेनिफर को भी दे दिया करता था। बदले में जेनिफर ने मुनियल की मदद करने के लिए चुपचाप से अपने पति का लाइटर भी दे दिया था। पर यह बात जल्दी ही जैक को पता चल गई। जैक को लगा कि मनुअल ने उसका लाइटर चुरा लिया और उसी गुस्से में एक मुक्का मारकर मैनुअल को नीचे गिरा दिया। अंत में वह मैनुअल का खाना भी ले गया। तब जाकर मामला ठंडा हुआ, पर जैक की नजर अब मैनुअल के ड्राइविंग मार्क्स पर थी। एक दिन जब मैनुअल घोड़े बेचकर सो रहा था, जैक जाकर चुपचाप उसकी झोपड़ी के पास गया और वहां टंगी ड्राइविंग मास्क को लेकर उत्साह से गहरे समुद्र में कूद पड़ा। मगर उसने ये सोचा भी नहीं था कि ये काम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल हो सकती है। जब मैनुअल उठा और पाया कि उसका मास्क गायब है, तो वह सीधा समुद्र में जैक से अपना हिसाब बराबर करने निकल पड़ा। जेनिफर ने ये नजारा देखा तो वह तुरंत मैनुअल को रोकने की कोशिश करने लगी। कुछ घंटों बाद जब जैक लौट कर आया तो उसने ड्राइविंग मास्क मैनुअल की तरफ फेंक दिया और कहा कि उसका मास्क हवा से दूसरी तरफ उड़ गया था। हालांकि मैनुअल सच्चाई जानता था, मगर फिर भी वह शांत रहा और उसे घूरता रहा। वापस झोपड़ी में पहुंचकर जैक ने जब अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसे समझते देर न लगी। जैक गुस्से से भड़क उठा। हालांकि जेनिफर ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि उसने सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया, वरना मैनुअल आज गुस्से में जैक को मार डालता। मगर जैक ने उसकी एक न सुनी। उसने जेनिफर के बाल पकड़ के और मैनुअल के पास फेंक दिया और दिल ही दिल में उसने कसम खाई कि वह मैनुअल को आज नहीं तो कल खौफनाक सजा देगा। जैक के पेट में भूख थी। उसने अभी तक से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए अब उसे कुछ ना कुछ करना ही था।
उसने सबसे पहले किनारे पर पड़ी एक कांच की बोतल को तोड़ा, फिर पत्थर पर उसका टुकड़ा रगड़कर चिकना कर दिया। फिर इसने प्लास्टिक की पानी की बोतल आग पर रखकर गर्म की जब तक वह नरम न हो गई। मौका देखकर उसने बोतल के तल पर ऊपर की ओर दबा दिया और चमड़े की पट्टी से चारों ओर बांध दिया। इसी तरह से एक साधारण सा काम चलाओ ड्राइविंग मास्क बन गया। अब वह पानी के अंदर मछलियां देख सकता था और उसे जीवित रहने की एक छोटी उम्मीद भी मिल गई। ड्राइविंग मास्क पहनकर जैक ने तुरंत अपना भाला उठाया और एक बड़ी सी मछली पकड़ने के इरादे से समुद्र में कूद पड़ा। भूख से बेहाल जैक समुद्र में तैरते तैरते अचानक समुद्र की गहराई में एक डूबी हुई छोटी नाव को देखा। जैसे उसकी नजर उस पर पड़ी, उसकी मछली पकड़ने का मन ही हट गया। उसने तुरंत हाथ में पकड़ा हुआ भाला फेंक दिया और पूरी ताकत से लगाकर नाव को पलट की कोशिश की, लेकिन उसकी निराशा का ठिकाना नहीं था। नाव के तले में एक बहुत बड़ा छेद था जिसे किसी भी तरह से ठीक किया नहीं जा सकता था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक भयंकर विचार आया। उसने अपना डाइविंग मास्क और भाला नाव के अंदर रख दिया, फिर रस्सी कंधे पर डालकर समुद्र के भीतर फिजिक्स की ऐसी की तैसी करते हुए बड़ी मुश्किल से नाव को खींचना शुरू किया। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें फूलने लगी और ऑक्सीजन कम पड़ने लगी। मजबूर होकर उसे नाव छोड़नी पड़ी और जल्दी ही सतह पर वापस आकर सांस ली। पर हैरानी की बात यह थी कि उसने हार नहीं मानी। गहरी सांस लेकर वह फिर से नीचे गया और नाव को खींचते हुए किनारे की ओर बढ़ने लगा। आखिरकार काफी मेहनत के बाद वह नाव को पानी से बाहर खींच लाने में सफल रहा और पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे तक लेके आया। ये देखकर बाकी दोनों भी दौड़कर मदद करने गए, लेकिन जैक इतना थक चुके होने के बावजूद भी वह उन दोनों को नाव के पास भटकने नहीं देना चाहता था। वह नाव को दूर ले गया और फिर किसी धारदार चीज से नाव को ठीक करने की कोशिश करा। अजीब बात यह थी कि उसे पता था कि नाव को चाहे कितनी मरम्मत कर लो, लेकिन उसे समुद्र पार नहीं किया जा सकता था। भूख से इसका पेट चिपकता जा रहा था, फिर भी वो बहुत ध्यान से और गंभीरता से मरम्मत करता रहा। दूसरे दिन तक उसने प्लास्टिक की सीट से छेद बंद कर दिया और यहाँ तक कि वह खींचने सिकड़ने वाली एक पाल भी बना ली थी। हैरत की बात यह हुई कि उसकी मेहनत सफल रही और नाव सचमुच में ठीक हो गई। ये देखकर मनोहर घबरा गया, क्योंकि इस टापू पर फंसने से पहले वह सिर्फ जहाज पर एक मामूली कर्मचारी था। अगर जैक सचमुच वापस जाकर मदद ले आया तो उसे छोड़ेगा नहीं। अगले दिन जब जैक मछली पकड़ने गया हुआ था, तब मनोहर और जेनिफर ने मिलकर उसकी नाव चुरा ली। वहाँ से भागने का प्रोग्राम बनाया। कुछ ही देर में दोनों ने छोटी नाव को किनारे तक धक्का दिया। हालांकि जैक ने तुरंत उन्हें देख लिया, लेकिन वो दूर होने के कारण वह समय पर वापस नहीं आ सका और न ही रोक पाया। जब वह पहुंचा तब मैनुअल जेनिफर के अपने साथ लेकर खुले समुद्र की ओर भाग चुका था। अजीब बात यह थी कि जैक अब जीवित रहने का मौका खो चुका था। वह हमेशा के लिए इस टापू पर फंस चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर निराशा की एक झलक भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बजाय वह एक अजीब सी मुस्कुराहट देकर कुर्सी पर बैठ गया और बहती नाव को देखता रहा। जैक के इस अजीब गरीब व्यवहार को देखकर दोनों को कुछ समझ नहीं आया। पहले तो लगा कि शायद वो गुस्से से पागल हो गया, लेकिन जल्दी ही जेनिफर को कुछ एहसास हुआ कि गड़बड़ है। तभी दोनों ने देखा कि जैक के नाव में असल ठीक ही नहीं किया था। नाव कुछ ही देर में डूबने वाली थी। जान बचाने के लिए दोनों समुद्र में छलांग लगाई और पूरी ताकत से टापू की ओर तैरने लगे। इस बीच जैक ने उनकी मेहनत से बनाई हुई झोपड़ी भी जला दी। आराम से भुनी हुई मछली खाते हुए कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। दूसरी तरफ जेनिफर और मैनुअल तैरते तैरते थक चुके थे, पर फिर भी उन दोनों ने हार नहीं मानी और किसी तरह टापू के वापिस आ चुके थे। जैक ने जैसे ही देखा कि मैनुअल तट पर पहुंच चुका है, उसने तुरंत मछली मारने वाला भाला उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि मैनुअल मजबूत और फिट था, लेकिन कई घंटों के लगातार तैरने की वजह से उनके शरीर में अब ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। भाला लगते ही मैनुअल ने एक दर्दनाक एक चीख लगाई और सीधे समुद्र में गिर गया। जैक ने तुरंत पीछे पीछे गया और भाला कसकर उसके सीने में सौंप दिया। कुछ ही पलों में समुद्र का पानी खून सा लाल हो गया। मैनुअल की कहानी वही खत्म हो गई। इसके बाद जैक ने जेनिफर को बांधकर सख्त सजा दी। जेनिफर को एहसास हुआ कि इस निर्जन टापू पर जिंदा रहने के लिए जैक की बातें माननी पड़ेगी। उसकी आंखों में डर और विनम्रता साफ दिखाई रही थी। कुछ समय बाद जैक ने अपनी पत्नी को माफ कर दिया। दोनों ने फिर से रेत पर एक छोटी झोपड़ी बनाई और कड़ी मेहनत भरी जीवन जीने लगे। दिन रात काम करते हुए दोनों ने साधारण लेकिन सुरक्षित जीवन बिताना शुरू किया। काफी समय बाद एक टूरिस्ट उस निर्जन टापू पर घूमने आया। उसी वक्त जैक मछली पकड़ने समुद्र में गया हुआ था। उधर जेनिफर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसे वहाँ पे आएगा। वह खुशी से उछलते हुए झोपड़ी से बाहर निकली। टूरिस्ट ने उसे अपनी नाव में बिठाया। जेनिफर की खुशी का ठिकाना नहीं था। जेनिफर खुशी और थकान दोनों से महसूस हो रहे थे। न जाने कितने महीने के बाद आज उसने भरपेट खाना खाया। उसी समय जैक ने समुद्र से अपना सिर
निकाल कर देखा तो पाया कि टूरिस्ट की नाव से उसके पास गुजर रही थी। तभी उसकी नजर नाव पर बैठी जेनिफर पे गई। उसने जेनिफर को आवाज लगाया पर जेनिफर ने जैक की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ वह जैक को लाइटर भी ले आई थी। जैक जेनिफर को आवाज लगाता रह गया पर जेनिफर धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से धीरे धीरे जाने लगी। आखिरकार जेनिफर ने अपने पति को उस सुनसान टापू पर अकेला क्यों मरने के लिए छोड़ा। आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर बनता है।